बोलते हैं कि अगर आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं तो आप ज़रूरी नशा पता करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप नशा पता करते हों और तभी वही आपको लक्षण दिखाता हो मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतों का। आप हो सकता है इतने ज़्यादा क्रोध करते हो, जैसे हमारे पितृसत्ता में सिखाया जाता है कि आप क्रोध तो कर सकते हो, मतलब एक ही इमोशन होता है आदमी होने का और वो होता है क्रोध। आप क्रोध करें, मारपीट करें, दुराचार करें, गालियाँ निकालें तो वो आप ठीक हैं। लेकिन आप जो है इमोशंस, मतलब जो ममता ना दिखाएं, प्यार ना दिखाएं, स्नेह ना दिखाएं, वो आपके लिए सही नहीं है। फिर आपका हंसी मजाक ठिठोली होता है। तो ये चीज़ से हमें बचने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि आप बात मत करो, ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाने से जो है, क्योंकि स्टेटस को अगर हम टच करते हैं तो हमारा समाज को दिक्कत होती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही चलने दो। अगर हम जो जैसा है उसको छूने की कोशिश करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वैसा है नहीं। हम प्रकृति के साथ अगर जो है अनैसर्गिक व्यवहार कर रहे हैं तब हम गलत कर रहे हैं। और पितृसत्ता हमारी अनैसर्गिक है, क्योंकि हमारे आदमी और औरत दोनों को भगवान ने सिमिलर इमोशन दिए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसको थोड़े से ज़्यादा कुछ तरह के इमोशन दिए हैं, जैसे ममता वाला, क्योंकि वो एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, या ऐसी चीज़ें हो सकता है उनको ज़्यादा दी हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी के पास इमोशन नहीं होते, वो भी संघर्ष करते हैं, वो भी कहना चाहते हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, वो भी दुखी हो सकते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और वो भी मतलब खुश होके उछल सकते हैं बच्चों की तरह। तो केवल यही नहीं है कि उनको हार्ड बना रहे हैं और उनमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आदमी में भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है, औरत में भी होता है हार्ड कॉर्नर। तो दोनों को अपने अपने इमोशंस दिखाने की ज़रूरत होती है। अब औरत को कहते हो आप बोल नहीं सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते, तो उनमें भी वो सख्त व्यवहार भी होता है, लेकिन हो सकता है प्रतिशत उनका ऊपर नीचे हो। वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं लड़कियां, लेकिन कई लड़के भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और उन्हें आप जो जैसा है उन्हें वैसा रहने दें, एक धागे में ना पिरोने की कोशिश करें कि हाँ नहीं एक पाइपलाइन में डाल दिया, ये ऐसा करेगा तो लड़का प्रॉपर होगा और ऐसा करेगी तो लड़की प्रॉपर होगी, वरना तो वो लोग जो हैं अवांछित हैं। या फिर उनको कई बारी लड़का लड़की मानने से ही हमारा समाज इनकार कर देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनका जेंडर प्रॉपर होता है और ट्रांसजेंडर भी अपना प्रॉपर जेंडर है उसका। ये नहीं है कि ठीक है उनके साथ कुछ ऐसा दिक्कत है कि बॉडी कुछ और मन में कुछ और है तो हम उनको जो है दरकिनार करें। वो भी नैसर्गिक हैं, उनको भी प्रकृति ने ही हमारी तरह ही पैदा किया है, हमारी तरह ही पाला बड़ा किया है। हाँ, कुछ इमोशनल स्ट्रगल्स उनके ज़्यादा होते हैं तो हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है। और ताकि वो लोग जो है मानसिक समस्याओं से ग्रसित ना हो, वो भी अपने बहन भाई या जो भी कहें हैं, और उनको हमें एम्पैथी की ज़रूरत है, सिंपैथी की नहीं। उन पे दया ना करें, लेकिन उनके साथ सदाचार करें, अच्छा व्यवहार करें, उनको सपोर्ट करें। ऐसे ही हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। जब जैसे भगवान शिव जो कहते हैं कि जब वो शक्ति से मिलते हैं तब वो पूर्ण होते हैं, तो इसीलिए भगवान ने 2 जेंडर सोच समझ के बनाए होंगे कि भई प्रकृति में 2 जेंडर हैं, तो वो कुछ तो प्रकृति का ये सिस्टम रहा होगा जिसकी वजह से फिर हम जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो 2 मिलके पूर्ण होते हैं, वरना वो अधूरे हैं। तो एक को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने की हमें भूल नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने का द्योतक है। जब हम ऐसे जो स्टीरियोटाइपिंग वाली चीज़ें हैं उनमें जी रहे होते हैं तो वो एक झूठी दुनिया अपने इर्द गिर्द हम बना लेते हैं। और वो झूठी दुनिया जब हम बना लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो रहा है, हमें तो वो पक्को अवेयर मान तो कोई आवाज़ सुन रही है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जबकि हमें उनके झाड़ फानूस मतलब झाड़ फूँक करवाने के बजाय हमें
उनका सहयोग करना चाहिए कि वो काउंसलिंग के लिए जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा है या पूरे घर में ऐसा हो रहा है कि औरतों के खिलाफ लगे हुए हैं, एकदम मुहिम लगी हुई है, औरत को नीचा दिखाओ, वाइफ को कुछ मत बताओ वरना आप जो है वो भाग जाएगी, या फिर उस पढ़ने मत दो, उसको बोलने मत दो, नौकरी मत करने दो वरना आपको छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई इंसान सच्चा है तो वो आप कितने भी मुफलिसी में होंगे तब भी आपके साथ रहेगा, चाहे औरत हो या आदमी। और नहीं तो जो सच्चा नहीं है वो किसी भी सूरत में आपको छोड़ देगा, चाहे औरत हो या आदमी। तो ये सब चीज़ों से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर हमारे आसपास या हमारे भाई बंधु इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली औरतों के साथ होता है, हालांकि किसी के इसमें आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करके आगे चलने की ज़रूरत है। अगर हम अब नहीं सुधरेंगे ना तो समाज में हम रोज सुनते हैं, किसी ने माँ ने बेटी को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, किसी बच्ची को प्रेमिका बनाकर किसी ने उसको टुकड़े करके उसको सिलेंडर पे चढ़ा दिया, जला के कुत्तों को खिला दिया उबाल के, किसी को फ्रिज में बॉडी मिल रही है, किसी को टैंक में बॉडी मिल रही है, किसी की गार्ड के बॉडी चले गए हैं लोग, कुत्ते उनको खोद के निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य की कमतरी के परिचायक हैं। और ये सब चीज़ें हमारी तब सुधरेंगी जब हम सारी स्टीरियोटाइपिंग से दूर आएंगे। क्योंकि जब तक हम प्रिजुडाइसेस में रहेंगे, एक झूठ की दुनिया अपने इर्द गिर्द बनाकर रहेंगे समाज और संस्कार के नाम से। एक्चुअली जो ज़्यादा संस्कार की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि उधर ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि संस्कार संस्कार हमारे, संस्कार ऐसे हमारे वैसे। तो भाई संस्कार दिख जाते हैं, आप अपने व्यवहार में लेकर चलते हैं संस्कारों को। अपनी जो है अपने परिवार के जो संस्कार होते हैं आपके, वो आपके व्यवहार में दिख जाते हैं, वो बोलने से नहीं आते या कहने से नहीं कुछ होता। जैसे हम बच्चों को फॉर एग्जाम्पल कुछ बोलकर नहीं सिखा सकते। अगर मैं अपने माता पिता की सेवा कर रही हूँ या अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ तो मेरे बच्चे अपने आप सेवा भाव सीख जाएंगे। अगर मैं अपने माता पिता को या सास ससुर को गाली निकाल रही हूँ तो कल मेरे बच्चे भी मेरे को गाली निकालेंगे। वही आपके घर की कहानी है, वो हर जगह की यही कहानी है। तो यही मुझे कहने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि हमें हमारे समाज को अभी अपराधियों को ना शरण दें। हमारे चारों तरफ छोटी छोटे गुनाह जो हो रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि वो छोटे गुनाह हैं लेकिन वाकई वो बड़े गुनाह होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा स्कूल गया, वो रास्ते में एक लड़की को देखता है साइकिल चलाते हुए और उस पर हंस रहा होता है, अच्छा लड़की साइकिल चला रही है, फिर गाने गा के छेड़ रहा होता है उसको। तो ये चीज़ें हमें बॉलीवुड में या हॉलीवुड में सिखा दी जाती हैं। और हमारे बच्चे ये टीवी के प्रोडक्ट है ही हैं, आप सबको पता है, मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो हमें उस पर एक निगरानी रखनी है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं घरों में और वो क्या सीख रहे हैं। अगर हम आज निगरानी नहीं रखेंगे ना तो वो फिर नहीं सुधर सकते। एक बार उन्होंने बचपन में जो गंद अपने दिमाग में बिठा ली है तो वो दूसरी तरफ को अपने दिमाग से ब्लॉक कर चुके होते हैं, तो दूसरी दिशा में वो सोच ही नहीं रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर दिशा में सोचने की सहूलियत दें। हम इतना करें कि वो हर तरह से सोच सकें, अच्छा बुरा, समाज के ताना बाना, कहाँ पे उनको बोलना है, कहाँ पे विरोध करना है, कहाँ पे उनको बात माननी है, वो सारी चीज़ें वो खुद से सीख सकें, ना कि हमें सिखानी पड़े कि नहीं ये मानना ही पड़ेगा, ये नहीं मानना पड़ेगा। हम बच्चों को, बच्चे हैं ना हमारे आज की तारीख में बॉलीवुड के पपेट बन चुके हैं। तो या फिर हमारे समाज की जो धारणाएं हैं उनके पपेट बच चुके हैं। हमें चाहिए कि वो अपने दिमाग से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर ऑनलाइन देख के ना सीखें, अपने दिमाग से हर अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। और इसके लिए हमको उन्हें नैसर्गिक वातावरण देना होगा। उन्हें हम
सोशल मीडिया के या फिर जो है टीवी के भरोसे बड़े नहीं कर सकते हैं। हमें अपने घर में ऐसा माहौल बनाना होगा कि जहाँ पे वो खुद सोच सकें कि उनकी भावनाएं कैसे विकसित होंगी। उनको ये ना बोलें कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें हंसना नहीं है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, वो अपने आप उन्हें नेचुरली बढ़ने दें, वो अपने आप सीख जाएंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे, यकीन माने।